हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर मैप फंक्शन का, जो कि हम जनरली एरेज में यूज़ करते हैं, उसका एक पॉलीफिल फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए तो डायरेक्टली हम चलते एक अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आपको मैप फंक्शन का पॉलीफिल कैसे खुद से क्रिएट करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं अब आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम हम माई मैप डॉट जेएस के साथ एक जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल बना लेते हैं। तो मैप फ़ंक्शन को मैं पहले आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मैप फ़ंक्शन है क्या और ये काम कैसे करता है। तो चलते हैं, सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं कि एक एरे बना लेते हैं। लेट आप चाहो तो कोई भी एरे बना लो। मैं यहाँ पर एक नम्स नाम का एक एरे बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ ऐसे करके नंबर स्टोर कर लेता हूँ। 8 हो गया, 9 हो गया और 10 तक मैंने नंबर स्टोर कर लिया अपने एक एरे के अंदर। तो कोई भी पॉलीफिल क्रिएट करने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जिस भी फंक्शन का हम पॉलीफिल क्रिएट करने वाले हैं, वो फंक्शन करता क्या है, वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। इस चीज़ की जानकारी होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि वो फंक्शन काम कैसे करता है, रन कैसे करता है, वो कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है, वो क्या रिटर्न करता है, तो फिर मैं अपना पॉलीफिल कभी भी क्रिएट नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको एक मैप फंक्शन को इस एरे के अंदर टेस्ट करके दिखाता हूँ, और ये मैप फंक्शन काम कैसे करेगा पहले वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ कि लेट, बाय द वे, मैप फंक्शन जो है वो एक नया एरे ही रिटर्न करके देता है हमें। तो जब हमें नया एरे मिलने वाला है तो उसे हम अपने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहले माई मैप नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर मैं अपने जो मैप फंक्शन है उसकी रिटर्न वैल्यू को स्टोर करके रखूंगा। रिटर्न में क्या आएगा, हमें एक नया ही एरे बन करके आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, नम्स में अपना मैप फंक्शन चलाएंगे। और आपको पता होगा शायद, या फिर आपको नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। मैप फंक्शन के अंदर हमें कॉल बैक फंक्शन रन करते हैं। अब ये कॉल बैक फंक्शन जो है, ये अपने अंदर क्या लेगा, ये मैप फंक्शन हमारे एरे के हर एक एलिमेंट पर आइटरेट करता है एक एक करके। तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, इस मैप फंक्शन के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन है उसके आर्गुमेंट में हमें दो चीज़ें मिलेंगी। पहला है हमारा एलिमेंट, यानी कि इस एरे के अंदर प्रेजेंट हर ये एक एक वैल्यू। दूसरा हमें मिलता है उसका इंडेक्स। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न। क्या मुझे रिटर्न करवाना है इस फंक्शन से, मैप फंक्शन से, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक एलिमेंट जो है वो दो गुना हो जाए, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाए हर एक एलिमेंट। तो मैं क्या करूँगा कि हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे माई मैप नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। तो अब यहाँ पर मैं एक बार कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूँ माई मैप। फिर वैसे रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, नोड माई मैप डॉट जेएस फाइल को रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैंने नम्स नाम का जो एक एरे लिया था, उसके अंदर हर एक वैल्यू जो है वो डबल हो करके हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो गई है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैप फंक्शन करता क्या है। तो अब कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी बहुत ज़रूरी हैं। आप क्या करो कि इसको एज अ कमेंट करके रख लो। ये कमेंट, मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये मैप फंक्शन का सिग्नेचर क्या है, मतलब कि मैप फंक्शन है क्या, अपने अंदर क्या क्या चीज़ें ले रहा है और क्या चीज़ आउटपुट में आपको रिटर्न कर रहा है। तो मैप फंक्शन का सिग्नेचर की अगर हम बात करें, मतलब कि मैप फंक्शन क्या काम कर रहा है, तो सबसे पहला है कि ये इट आइटरेट्स ओवर एवरी वैल्यू ऑफ द एरे। ठीक है, सबसे पहला काम ये क्या करता है हमारा मैप फंक्शन की, हमारे एरे के हर एक एलिमेंट पर जाता है और मतलब कि ट्रैवर्स करता है। सेकंड है कि
अब चाहो तो एक ऐसे लिख सकते हो, इट रिटर्न्स अ न्यू एरे। हर एक जब भी वो अपना कॉलबैक फंक्शन रन करता है तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है, एक नया ही एरे मिलता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि इट रिटर्न्स अ न्यू एरे। तो ये क्या हो गया, मेरे एक मैप फंक्शन का सिग्नेचर हो गया बेसिकली। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये फंक्शन जो है वो क्या करता है, ये अपने अंदर दो आर्गुमेंट लेता है। मैप फंक्शन टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स। वो कौन कौन से है, एक तो है उसका एलिमेंट एंड दूसरा है उसका इंडेक्स। ठीक है, आई होप कि आपको मैप फंक्शन का सिग्नेचर समझ में आया होगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इस एरे के प्रोटोटाइप के अंदर, ध्यान से सुनना, एरे के प्रोटोटाइप्स के अंदर मैं अपना खुद का डिफाइन किया गया एक पॉलीफिल फंक्शन बनाऊंगा। कैसे बनाते हैं पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे चेक करना होगा कि क्या मेरे पॉलीफिल मतलब कि इस एरे के प्रोटोटाइप के अंदर मेरा खुद का बनाया हुआ मैप फंक्शन है भी या नहीं। नहीं होगा तभी मुझे क्रिएट करना है, क्योंकि अगर मुझे पता है कि पहले से ही कि उस एरे के अंदर मैप फंक्शन है तो मैं दोबारा क्यों क्रिएट करूंगा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि चेक लगाऊंगा है कि इज एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई मैप। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरा मैप फंक्शन है उसका नाम है माई मैप। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो मुझे क्या करना है कि अपना खुद का एक पॉलीफिल फंक्शन मैप का क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें अपने फंक्शन का नाम देना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, माई मैप। या ध्यान देना आपको कि यहाँ पर जो फंक्शन होगा वही यहाँ पर आपको देना है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अब हम ध्यान से देखें तो ये मैप फंक्शन जो है वो अपने अंदर क्या लेता है। मैप फंक्शन यहाँ पर आप ध्यान से देखें, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये अपने अंदर एक और फंक्शन लेता है, या फिर आप कह सकते हैं एक और कॉल बैक फंक्शन लेता है। आप चाहो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऐसे करके फंक्शन, और तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि माई मैप, जो मेरा मैप फंक्शन है वो अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन को लेता है। और उस फंक्शन को मैं यहाँ पर चाहूँ तो ऐसे करके कॉल बैक लिख सकता हूँ। उस फंक्शन को मैंने कह दिया कि ये मेरा एक कॉल बैक फंक्शन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस कॉल बैक का क्या मतलब है। तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि ये फंक्शन जो है ये कैसे हमें एग्जीक्यूट कराना है। तो चलते हैं, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस मैप फंक्शन के सिग्नेचर पर क्या चीजें लिखी हैं कि इट आइटरेट्स ओवर एवरी वैल्यू ऑफ द एरे। तो मतलब कि आइटरेशन जहां पर भी हो तो मतलब हमें क्या करना होगा, वहां पर एक लूप लगानी होगी। एरे के जब तक लेंथ तक, एट द एंड तक हमें क्या करना होगा, एक लूप चलाना होगा। और सेकंड पॉइंट अगर आप ध्यान से पढ़े कि इट रिटर्न्स अ न्यू एरे, यानी कि ये कुछ कंप्यूटेशन करता है उसके बाद एक नया ही एरे रिटर्न करता है। तो एक नया एरे हम क्रिएट कर लेते हैं, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू एन एम्प्टी एरे। ठीक है, आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये हर एक वैल्यू पर जाएगा, यानी कि लूप चलेगा। तो फॉर लेट I is equal to 0, I is less than this dot length। ये this का क्या मतलब है मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। I प्लस प्लस। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस एरे के हर एक एलिमेंट पर ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। तो इसके अंदर जरा ध्यान से देखिए, अब हम ये कर क्या रहा है कि ये एक कॉलबैक फंक्शन है जो एरे के हर एक एलिमेंट के लिए रन होता है। हर एक एलिमेंट के लिए हमारा कॉलबैक फंक्शन रन हो रहा है, यानी कि हमारे हर एक एलिमेंट के लिए ये कॉलबैक फंक्शन रन होगा। अब जरा ध्यान से देखिए तो इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमने क्या क्या चीजें पास की हैं। एक तो है हमारे एरे का हर एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट, जिसे हम यहाँ पर ELM के नाम से मतलब कि बोल रहे हैं। तो इस एरे के हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को हमने यहाँ पर ELM से
मार्क किया है। तो हम क्या करेंगे कि इस कॉल बैक फंक्शन को जब हम रन कराएंगे हर एक वैल्यू के लिए, तो वो अपने अंदर क्या लेगा, वो अपने अंदर तो वो अपने अंदर एरे के हर एक एक एलिमेंट को ले रहा है। तो हमें एरे के हर एलिमेंट को कैसे लिखना है, दिस का ith इंडेक्स पर जो एलिमेंट है, यहाँ पर जो दिस है वो क्या है, दिस जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, करंट एरे को पॉइंट करता है। यहाँ पर हमने जो मैप फंक्शन है वो किसके ऊपर लगाया है, ये मैप हमने इस नम्स एरे के ऊपर लगाया है, इस नम्स एरे के ऊपर, इस नम्स एरे के ऊपर हमने इस मैप फंक्शन को लगाया है। तो यहाँ पर जो हम दिस जो यहाँ पर लिख रहे हैं, दिस किसे पॉइंट करेगा, करंट ऑब्जेक्ट या करंट एरे को पॉइंट करेगा। जिस भी एरे के ऊपर हम अपना ये फंक्शन चलाएंगे वो उसी एरे को पॉइंट करेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो कॉलबैक फंक्शन के अंदर तुम क्या करो कि अपना जो करंट एरे है उसके ith इंडेक्स पर जो वैल्यू है हम उसे टारगेट कर रहे हैं। अब अगला वैल्यू हमारा क्या है, इंडेक्स। तो हमें क्या पास करना है, आई तो हमारा इंडेक्स है। तो कॉलबैक फंक्शन यानी कि ये वाला फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करो एरे के हर वैल्यू के लिए। और इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमें दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। पहला आर्ग्यूमेंट है हमारा एरे का हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट, जिसे हमने यहाँ पर दिस के ith इंडेक्स पर जो वैल्यू है उससे डिनोट किया है, और इंडेक्स को हमने आई से डिनोट किया है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। अब ये जो वैल्यू मुझे रिटर्न करके देगा उसे हम एक न्यू वैल नाम के न्यू वैल्यू नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, बस दैट्स इट। और हमें क्या करना है, बहुत सिंपल से, ये जो रिजल्ट नाम का हमने एक नया एम्प्टी एरे डिक्लेयर किया था, इस रिजल्ट एम्प्टी एरे के अंदर एक एक करके हम पुश करते जाएंगे। सॉरी यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पर लिखना है रिजल्ट डॉट पुश। क्या पुश करना है हमें, जो नया वैल्यू है, न्यू वैल्यू को हम एक एक करके पुश करते जाएंगे। और हमें क्या करना है कि जब भी इस फॉर लूप के बाहर आकर के हमें अपने उस रिजल्ट वाले नए एरे को रिटर्न कर देना है, रिटर्न कर दो रिजल्ट को। तो ये था आपका एक माई मैप फंक्शन जो मैंने खुद से क्रिएट किया है, जो कि एक पॉलीफिल फंक्शन है अपने मैप का। तो इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर कि नम्स के अंदर जैसे ही मैं डॉट लगाऊं और यहाँ पर लिखूं, देखिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सजेशंस में भी मुझे अपना वाला फंक्शन दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये एरे एरे क्लास के प्रोटोटाइप के अंदर ही मैंने अपना खुद का फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो nums डॉट माई मैप ये क्या करेगा, अंदर में एक कॉलबैक फंक्शन लेगा जिसके अंदर मुझे पता है कि एरे की हर एक वैल्यू मिलेगी और इंडेक्स मिलेगी। तो उसे मैं elm से ही डिनोट कर लेता हूँ और इंडेक्स से डिनोट कर लेता हूँ हर एक इंडेक्स को। अब मैं क्या करूँगा, सेम जो हमने यहाँ पर काम किया था ना, वही हम यहाँ पर करने वाले हैं अपने माई मैप फंक्शन के अंदर। और ये जो फंक्शन मुझे रिटर्न करके क्या देता है, एक नया एरे। तो उस एरे को हम क्या करेंगे, अपने एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ऐसे करके न्यू नम्स नाम के एक वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, इस न्यू नम्स वाले को प्रिंट करके देख लेते हैं, न्यू नम्स। और इसे एक बार हम रन करने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने यहाँ पर टर्मिनल खोला है और इसे रन करने की कोशिश किया मैंने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला मैप फंक्शन है, ये तो जो ओरिजिनल मैप फंक्शन था वही है हमारा। और यहाँ पर जो ये जो प्रिंट हुआ है ना, ये वाला एरे, ये जो मैंने डिफाइन किया है अपना खुद का माई मैप फंक्शन, जो एक पॉलीफिल फंक्शन है, उसका रिजल्ट है ये। तो आई होप कि आपको ये माई मैप फंक्शन जो एक पॉलीफिल फंक्शन है वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आपको इसे एक बार और से अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने किया क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने एरे क्लास के अंदर जाओ, उसके अंदर हमें प्रोटोटाइप मिलता है, ये आप सबको पता होगा आई गेस। अगर आपको पॉलीफिल के बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले आप इस एरे के अंदर जो प्रोटोटाइप होते हैं उनके बारे में सीख सीख लो एक बार, ठीक है।
एरे क्लास के अंदर जो हमारा प्रोटोटाइप है उसके अंदर अगर हमारे पास कोई माई मैप नाम का फंक्शन मिलता है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तभी तो हमें उसे क्रिएट करना है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि एरे क्लास के अंदर प्रोटोटाइप के अंदर अपना माई मैप फंक्शन बनाया, जो कि क्या है, मैप फंक्शन क्या है, एक अपने अंदर खुद ही एक फंक्शन को लेता है। तो माई मैप मेरा एक फंक्शन है जो अपने अंदर एक फंक्शन को लेता है, ठीक है। वो फंक्शन क्या करता है, एक नया ही एरे रिटर्न करके देता है। तो एक नया एरे हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया रिजल्ट नाम का, और ये क्या करता है कि एरे के हर एक वैल्यू पर जाता है, ट्रैवर्स करता है। तो हर एक वैल्यू पर जाने का सिंपल सा मेथड है हमारे पास, क्या, फॉर लूप। तो हमने एक फॉर लूप चलाया यहाँ पर, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के उस करंट एरे की लेंथ तक, ठीक है, और आई प्लस प्लस। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि उस कॉल बैक फंक्शन को रन कर दो हर एक वैल्यू के लिए, सिंपल। ये मैथ फंक्शन भी क्या करता है, हर एक वैल्यू के लिए इसे रन कर देता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो एक नए एरे में स्टोर करके हमें रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ तो की है कि एक कॉल बैक फंक्शन को रन करो जिसके अंदर मैं अपने एरे के हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को पास करूंगा, और ये रहा उसका इंडेक्स, ठीक है। और ये जो फंक्शन मुझे रिटर्न करके देगा, जो ये है, उसे मैं अपने एक न्यू वैल्यू नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। और लास्ट में मैं क्या करता हूँ, उस नए वैल्यू को अपने रिजल्ट वाले एरे के अंदर पुश कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, क्योंकि ये एक नया एरे रिटर्न करके देता है, तो लास्ट में मैंने क्या किया कि उस रिजल्ट को मैंने रिटर्न कर दिया इस अपने माई मैप फंक्शन से, ठीक है। तो जब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया यहाँ पर कि नम्स डॉट माई मैप, और सेम टू सेम यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो मेरा वाला मैप फंक्शन था वो भी इस ओरिजिनल मैप फंक्शन की तरह ही काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैप फंक्शन का पॉलीफिल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस पर और इंटरेस्ट है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी बाकी एरे के मेथड्स के ऊपर पॉलीफिल फंक्शंस बनाऊं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।